क्या कह रहे हो भाई? असलम साहब ने तुमसे खुद ये बात की है? अब आगे का क्या सोचा? मैं न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और मोहब्बत करता हूँ तभी तो रास्ते से हट रहा हूँ। मोहब्बत रास्ता देने का नाम है, रास्ता रोकने का नहीं। सामद, मैं हाथ से अपनी पिया की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ। सावल, जी पिया जी। क्या कोई उम्मीद नजर नहीं आती? पिया ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना उलझे इन अमीरों से। क्या करूँ, एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ एक मसलूम लड़की। मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने अपनी भी हर उम्मीद तुम्हारी उम्मीद से बांध दी है सावल। ये सब कागजात काफी नहीं है मुजरिम का जुर्म साबित करने के लिए। कैसे अपने बाबा के खिलाफ जाके कोर्ट को सारे सबूत दे दूं? अपने दुश्मन को ऐसी जगह लाके मारता है जहां पानी भी खुश्क हो चुका होता है। अच्छी तरह याद कर ले कि कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। ना उलझे इन अमीरों से, वरना हमारे सर की चादर छोटी पड़ जाएगी। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मोहब्बत। शहरयार ने जो डिटेल्स भेजी हैं उससे कुछ नहीं होगा। कहीं मेरी इंसाफ की ख्वाहिश सब कुछ खत्म ना कर जाए। पिया जी, इसके बाद मैं इस कबाड़िए के ऊपर 50 करोड़ का केस फाइल करूंगा। 50 करोड़ दिवालिया निकल जाएगा उसका। आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास पिया जी। अब पिया पिया उसका नाम सुनता हूँ तो दिमाग खराब हो जाता है मेरा। जी करता है कि जान से मार दूं उसे। मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया सावल। आपकी आंखों ने तो किया। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। अलयार भारी कदमों के साथ अदालत में दाखिल होता है और खामोशी से दाऊद का पुराना मुजरमाना रिकॉर्ड दाऊद के वकील वहीद के हाथ में थमा देता है। वहीद जैसे ही फाइल खोल कर देखता है, इसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह फौरन जज साहब की तरफ मुड़कर कहता है, माय लॉर्ड, ये रहे वो तमाम सबूत जो साबित करते हैं कि सेठ दाऊद ही दरअसल मुजरिम मूसा है। ये कहते हुए वो फाइल जज साहब के सामने पेश कर देता है। ये देखकर दाऊद हैरान रह जाता है। इसे समझ ही नहीं आता कि इतना पुराना और खुफिया रिकॉर्ड इन लोगों के पास कहाँ से आ गया। वो घबरा कर अपने वकील की तरफ देखता है, मगर वकील भी बेबस नज़र आता है। जज साहब फाइल के औराक पलटते हैं और तमाम शवाहिद का बगौर जायज़ा लेने के बाद अपना फ़ैसला सुनाते हैं। अदालत दाऊद उर्फ मूसा को 10 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाती है। पुलिस इस वक्त दाऊद को हथकड़ी लगाकर घसीटती हुई अदालत से बाहर ले जाती है। दाऊद के जाते ही कमरे अदालत में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सामल पिया का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहता है, पिया जी, मैंने कहा था ना कि मुझे यकीन है जीत सच्चाई की ही होगी। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इसी लम्हे वकील वहीद पिया के पास आता है और कहता है, पिया साहिबा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि अलयार की वजह से मुमकिन हुई है। ये तमाम सबूत मुझे अलयार ने ही दिए थे। ये सुनकर पिया सन्नाटे में आ जाती है। इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फ़ौरन अदालत से सीधा अलयार के घर की तरफ दौड़ती है ताकि इसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन जब वो अलयार के घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से मालूम होता है कि अलयार हमेशा के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। पिया समझ जाती है कि अलयार ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी है। वो दिल ही दिल में इसका शुक्रिया अदा करती है। पिया वापस अपने घर पहुंचती है जब ज़किया और असलम साहब इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ज़किया दौड़कर पिया को गले लगा लेती है और इसकी बलाएं लेती है। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून ने ले ली होती है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बिठाते हैं। प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा, अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सावल पसंद है?
पिया शर्मा जाती है, नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहती है, जी अब्बू, मैं सामल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और ज़किया के चेहरे खिल उठते हैं। असलम साहब एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते, फ़ौरन टीपू को फ़ोन करके सामल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सामल बारात लेकर पिया के घर आ जाता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सामल शेरवानी में बहुत जज रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सामल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और हया के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सामल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और ज़किया नम आँखों से अपनी बेटी को सामल के साथ रुखसत करते हैं। सामल पिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे दुनिया की तमाम खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है। सामल और पिया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद पिया सामल को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सामल की खुशी की कोई हद नहीं रहती और वो पिया का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। बिलाखिर 1 साल बाद अल्लाह ताला इनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नवासे को गोद में लेकर बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं। सामल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। यूँ बुराई का खात्मा होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। दाऊद बहुत खुश था क्योंकि वो मुकदमा जीत रहा था और फैसला इसके हक़ में जाता दिखाई दे रहा था। पिया और सामल दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि केस इनके हाथ से निकलता जा रहा था और पिया दाऊद को कसूरवार साबित नहीं कर पा रही थी। इस दौरान अलयार एक बहुत बड़ा फ़ैसला करता है। वो अपने ही बाप के ख़िलाफ़ अदालत में जाकर सबूत पेश करने का इरादा कर लेता है। अलयार का दोस्त इसे समझाता है कि अच्छी तरह सोच लो, मगर अलयार कहता है, अब मुझे इनका सारा खेल समझ आ गया है। इन्होंने मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी की है और अब मुझे हक़ का साथ देना होगा। अगर मैंने हक़ का साथ ना दिया तो मेरा बाप ना जाने मज़ीद कितने बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देगा। ये सुनकर अलयार का दोस्त कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त अलयार इसे अपने साथ चलने को कहता है। अलयार कहता है, ये वही सबूत हैं जो 25 साल पुराने हैं, जिनकी बुनियाद पर मेरे बाबा को जवारी मूसा के नाम से जेल में डाला गया था। हम ये तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे ताकि सबको मालूम हो जाए कि मेरा बाप वाकई मुजरिम है और पिया सच्ची है, पिया हक पर है, वो इंसाफ मांग रही है और इसे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बाप अमीर ज़रूर हैं और पैसे के ज़ोर पर ख़ुद को बचा सकता है, लेकिन अगर हमने पिया का साथ ना दिया तो पिया और उसका बाप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अलयार चोरी छुपे तमाम सबूत अपने दोस्त के ज़रिए अदालत में पेश करवा देता है। जैसे ही सबूत सामने आते हैं, अदालत दाऊद को कैद की सज़ा सुना देती है। ये देखकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहता है, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? मैं तो मुकदमा जीत रहा था। दाऊद अपने ख़ास आदमी निसार को हुक्म देता है कि पिया और इसके बाप को ख़त्म कर दो। दाऊद तो जेल चला जाता है, लेकिन निसार पीछे से पिया और असलम पर हमला कर देता है। इस दौरान अलयार वक्त पर पहुंचकर पिया और उसके बाप को बचा लेता है। बाद में अलयार जेल में अपने बाप से मिलने जाता है और पूछता है, आपने पिया के बाप के साथ ये सब क्यों करवाया? आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे के ज़ोर पर जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक बेगुनाह के साथ ऐसा करना कहाँ की इंसानियत है? अलयार का बाप पहले गुस्सा करता है, फिर बातों में अपने बेटे को गुमराह कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं पिया के साथ ये सब क्यों करूँगा? मैं इसके बाप के साथ ऐसा क्यों करूँगा? अलयार कहता है, वो सबूत किसी और को नहीं मिले थे, वो सबूत मैंने खुद अदालत में पेश किए थे। ये सुनकर दाऊद के रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें होश है? तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अलयार जवाब देता है, अब मैं खुद भी गवाही दूंगा और आपने पिया के बाप के साथ जो कुछ किया है
اس کی سزا آپ کو ضرور ملنی چاہیے۔ آخری منظر میں سامل اور پیا چھت پر نظر آتے ہیں، دونوں خوش ہوتے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ سامل کہتا ہے کہ الایار نے ہماری بہت مدد کی ہے، جس پر پیا بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے، لیکن آخر میں سامل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا داؤد اپنے بیٹے کو روک پائے گا یا الایار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ متوقع ہے کہ ڈرامہ سامل یار پیا کے آنے والی کے ساتھ نہایت سنسنی خیز ہو، جہاں سامل کی دعائیں اور اس کی جد و جہد رنگ لائے گی۔ نہ صرف اسلم اور داؤد کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا، بلکہ اسلم سامل کو ایک بڑے نکاح کی پیشکش کر کے سب کو حیران کر دے گا۔ ایک طرف داؤد جیل جائے گا اور دوسری طرف سامل اپنی بارات کے ساتھ پیا کے گھر پہنچے گا، لیکن فی الحال سامل کی خواہشات ادھوری ہی رہیں گی کیونکہ یہ ڈرامہ سامل کی موت پر ختم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سامل کو کون قتل کرے گا؟ کیا یہ سامل کی محبت پیا کے دل میں دفن ہو کر رہ جائے گی؟ اور وہ کون سا دشمن ہے جو سامل کی خواہش پوری ہونے نہیں دے گا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس دوران جب اسلم اور داؤد کے مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے ہی والا ہوتا ہے، الایار تمام ثبوتوں کے ساتھ عدالت پہنچ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلم جو اس شہر میں پلا بڑھا اور اس کو جانتا تھا، اپنے حق میں ایک بھی گواہ نہ ڈھونڈ سکا، جبکہ الایار کا دوست جو سخار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایک ایسی عورت کو ڈھونڈ نکالتا ہے جو سچ جانتی تھی۔ الایار جو کبھی خود پیا کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا تھا، ہمیشہ اپنے دوست کو بھیجتا رہا، لیکن اس بار وہ خود ایک گواہ کے ساتھ عدالت پہنچتا ہے۔ جیسے ہی الایار اپنے گواہ کو ساتھ عدالت میں پیش ہوتا ہے، عدالت اس کا بیان سنتی ہے اور تمام شواہد کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ گواہی اور ثبوتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیٹھ موسیٰ جو بعد میں داؤد بنا، جس نے اسلم پر جھوٹا الزام لگایا اور اس سے پیسے بٹورے، یہی نہیں بلکہ اس نے اسلم کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور اسلم کی بیوی کی موت کا سبب بنا۔ ان شواہد کے بعد جج فیصلہ سناتے ہیں اور سیٹھ داؤد کو 10 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یوں یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن جیسے ہی سیٹھ داؤد یہ سب دیکھتا ہے کہ الایار نے اس کے خلاف گواہی دی ہے، وہ غصے سے چیخ اٹھتا ہے، الایار تم نے اپنے باپ پر ظلم کیا ہے، میں تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم نے اس لڑکی کے لیے اپنے باپ سے غداری کی ہے، اب دیکھو میں تمہیں دونوں کی زندگی کیسے تباہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پولیس سیٹھ موسیٰ اور نثار دونوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ان سب کے بعد پیا صرف الایار کا شکریہ ادا نہیں کرتی بلکہ اپنے باپ اسلم اور سامل کے ساتھ گھر واپس آتی ہے۔ جیسے ہی زکیہ دروازہ کھولتی ہے اور پیا کو روتا دیکھتی ہے تو بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے، پیا کیا ہوا؟ سچ بتاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کیا ہم مقدمہ ہار گئے ہیں؟ جج نے کیا فیصلہ سنایا؟ پیا اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ سب کچھ ان کے حق میں ہوا۔ جج فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ الایار ثبوت اور گواہی کے ساتھ پہنچ گیا، اس کی وجہ سے ہمارا کیس مضبوط ہوا اور سیٹھ موسیٰ کو اس کے جرائم کی سزا مل گئی۔ اب وہ 10 سال کے لیے جیل میں ہیں۔ یہ سن کر اسلم بھی کہتا ہے، پیا یہ سب تمہاری اور سامل کی وجہ سے ممکن ہوا، اگر سامل ہمارا ساتھ نہ دیتا تو شاید ہم یہ کیس نہ جیت پاتے، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ سامل آج کے بعد میں پیا کی ذمہ داری تمہیں سونپتا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت اسی طرح کرو گے جیسے کہ اب تک کرتے آئے ہو؟ سامل جواب دیتا ہے، کیوں نہیں، اگر پیا کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں، میں زندگی کی آخری سانس تک اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ اسلم کہتا ہے کہ اب ہم پیا اور سامل کی شادی کریں گے تاکہ پیا پر لگنے والے تمام الزامات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، کیونکہ پیا کو سامل سے بہتر شوہر کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر سامل بے حد خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، جی اسلم صاحب، جیسے آپ اور پیا جی چاہیں۔ بعد میں سامل یہ خبر ٹیپو کو دیتا ہے، جس پر ٹیپو حیرت سے کہتا ہے
کیا اسلم صاحب نے خود تم سے یہ سب کہا؟ اس کا مطلب ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ سب دوست اکٹھے ہو کر سامل کو چھیڑتے ہیں کہ وہ بہت جلد اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی پیا سامل کی خوشی دیکھ کر اسے مسکرا دیتی ہے، مگر سامل محسوس کر لیتا ہے کہ پیا بھی اداس ہے۔ اسلم پیا سے پوچھتا ہے، میں نے جلدی میں فیصلہ تو کر لیا مگر تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں سامل سے شادی پر کوئی اعتراض ہے؟ پیا جواب دیتی ہے، ابو مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے نکاح منظور ہے۔ پیا اور سامل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر الیار کو بھی پیا اور سامل کی شادی کی خبر مل جاتی ہے۔ گھر آ کر اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے صرف گرفتار ہو چکا ہے بلکہ اسے 10 سال کی قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ وہ الیار سے پوچھتی ہیں کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ الیار کہتا ہے، نیا سیشن شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں نے نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اس کی ماں پیا کا ذکر کرتی ہے مگر الیار کہتا ہے، پیا کی شادی طے ہو چکی ہے، میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، محبت کا مطلب قربانی ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں۔ اگلے ہی دن الیار نیو یارک کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شادی کی تیاریوں کے دوران ایک خوفناک خبر سامنے آتی ہے کہ سیٹھ داؤد جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر نہ صرف سامل بلکہ الیار تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ الیار کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا کی جان خطرے میں ہے۔ وہ فوراً پیا کے گھر پہنچتا ہے اور اسے خبر دیتا ہے کہ فوراً وہاں سے چلی جائے کیونکہ داؤد کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اسی دوران سامل بھی پیا کے پاس پہنچتا ہے لیکن اچانک سیٹھ داؤد فائرنگ کر دیتا ہے۔ سامل پیا کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ داؤد مزید فائرنگ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ سامل دم توڑ دیتا ہے اور پیا روتے ہوئے کہتی ہے، سامل تم نے میرے خاطر اپنی جان دے دی۔ الیار اسے تسلی دیتا ہے کہ اس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ الیار بھاری قدموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتا ہے اور خاموشی سے داؤد کا پرانا مجرمانہ ریکارڈ داؤد کے وکیل وحید کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وحید جیسے ہی فائل کھول کر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وہ فوراً جج صاحب کی طرف مڑ کر کہتا ہے، مائی لارڈ، یہ رہے وہ تمام ثبوت جو ثابت کرتے ہیں کہ سیٹھ داؤد ہی دراصل مجرم موسیٰ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فائل جج صاحب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر داؤد حیران رہ جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنا پرانا اور خفیہ ریکارڈ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنے وکیل کی طرف دیکھتا ہے مگر وکیل بھی بے بس نظر آتا ہے۔ جج صاحب فائل کے اوراق پلٹتے ہیں اور تمام شواہد کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ عدالت داؤد عرف موسیٰ کو 10 سال کی سخت قید کی سزا سناتی ہے۔ پولیس اس وقت داؤد کو ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتی ہوئی عدالت سے باہر لے جاتی ہے۔ داؤد کے جاتے ہی کمرہ عدالت میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سامل پیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے، پیا جی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یقین ہے جیت سچائی کی ہی ہوگی۔ پیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی لمحے وکیل وحید پیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، پیا صاحبہ، یہ جیت ہماری نہیں بلکہ الیار کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ تمام ثبوت مجھے الیار نے ہی دیے تھے۔ یہ سن کر پیا سناٹے میں آ جاتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ فوراً عدالت سے سیدھا الیار کے گھر کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن جب وہ الیار کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الیار ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا ہے۔ پیا سمجھ جاتی ہے کہ الیار نے اپنی محبت قربان کر دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پیا واپس اپنے گھر پہنچتی ہے جب ذکیہ اور اسلم صاحب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ذکیہ دوڑ کر پیا کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کی بلائیں لیتی ہے۔ گھر کا ماحول اب بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ خوف کی جگہ اب سکون نے لے لی ہوتی ہے۔ شام کو اسلم صاحب پیا کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں،
बेटा, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सावल पसंद है? पिया शर्मा जाती है, नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहती है, जी अब्बू, मैं सावल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और ज़किया के चेहरे खिल उठते हैं। असलम साहब एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते, फ़ौरन टीपू को फ़ोन करके सावल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सावल बारात लेकर पिया के घर आ जाता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सावल शेरवानी में बहुत जज रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सावल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और हया के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सावल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और ज़किया नम आँखों से अपनी बेटी को सावल के साथ रुखसत करते हैं। सावल पिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे दुनिया की तमाम खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है। सावल और पिया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद पिया सावल को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सावल की खुशी की कोई हद नहीं रहती और वो पिया का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। बिलाखिर 1 साल बाद अल्लाह ताला इनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नवासे को गोद में लेकर बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं। सावल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। यूँ बुराई का खात्मा होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। दाऊद बहुत खुश था क्योंकि वो मुकदमा जीत रहा था और फैसला इसके हक़ में जाता दिखाई दे रहा था। पिया और सावल दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि केस इनके हाथ से निकलता जा रहा था और पिया दाऊद को कसूरवार साबित नहीं कर पा रही थी। इस दौरान अलयार एक बहुत बड़ा फ़ैसला करता है। वो अपने ही बाप के ख़िलाफ़ अदालत में जाकर सबूत पेश करने का इरादा कर लेता है। अलयार का दोस्त इसे समझाता है कि अच्छी तरह सोच लो, मगर अलयार कहता है, अब मुझे इनका सारा खेल समझ आ गया है। इन्होंने मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी की है और अब मुझे हक़ का साथ देना होगा। अगर मैंने हक़ का साथ ना दिया तो मेरा बाप ना जाने मज़ीद कितने बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देगा। ये सुनकर अलयार का दोस्त कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वक्त अलयार इसे अपने साथ चलने को कहता है। अलयार कहता है, ये वही सबूत हैं जो 25 साल पुराने हैं, जिनकी बुनियाद पर मेरे बाबा को जवारी मूसा के नाम से जेल में डाला गया था। हम ये तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे ताकि सबको मालूम हो जाए कि मेरा बाप वाकई मुजरिम है और पिया सच्ची है, पिया हक पर है, वो इंसाफ मांग रही है और इसे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बाप अमीर ज़रूर हैं और पैसे के ज़ोर पर ख़ुद को बचा सकता है, लेकिन अगर हमने पिया का साथ ना दिया तो पिया और उसका बाप हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अलयार चोरी छुपे तमाम सबूत अपने दोस्त के ज़रिए अदालत में पेश करवा देता है। जैसे ही सबूत सामने आते हैं, अदालत दाऊद को कैद की सज़ा सुना देती है। ये देखकर दाऊद के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहता है, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? मैं तो मुकदमा जीत रहा था। दाऊद अपने ख़ास आदमी निसार को हुक्म देता है कि पिया और इसके बाप को ख़त्म कर दो। दाऊद तो जेल चला जाता है, लेकिन निसार पीछे से पिया और असलम पर हमला कर देता है। इस दौरान अलयार वक्त पर पहुंचकर पिया और उसके बाप को बचा लेता है। बाद में अलयार जेल में अपने बाप से मिलने जाता है और पूछता है, आपने पिया के बाप के साथ ये सब क्यों करवाया? आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, पैसे के ज़ोर पर जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन एक बेगुनाह के साथ ऐसा करना कहाँ की इंसानियत है? अलयार का बाप पहले गुस्सा करता है, फिर बातों में अपने बेटे को गुमराह कराने की कोशिश करता है। वो कहता है, बेटा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं पिया के साथ ये सब क्यों करूँगा? मैं इसके बाप के साथ ऐसा क्यों करूँगा? अलयार कहता है, वो सबूत किसी और को नहीं मिले थे, वो सबूत मैंने खुद अदालत में पेश किए थे। ये सुनकर दाऊद के रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है,
तुम पागल हो गए हो, तुम्हें होश है? तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अलायार जवाब देता है, अब मैं खुद भी गवाही दूंगा और आपने पिया के बाप के साथ जो कुछ किया है इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। आखिरी मंजर में सामल और पिया छत पर नज़र आते हैं। दोनों खुश होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। सामल कहता है कि अलायार ने हमारी बहुत मदद की है, जिस पर पिया भी खुशी का इजहार करती है, लेकिन आखिर में सामल वहाँ से चला जाता है। अब सवाल ये है कि क्या दाऊद अपने बेटे को रोक पाएगा या अलायार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? मुतवक्का है कि ड्रामा सामल यार पिया के आने वाले के साथ नहायत सनसनीखेज़ हो, जहां सामल की दुआएं और इसकी जद्दोजहद रंग लाएगी। ना सिर्फ असलम और दाऊद के मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाएगा, बल्कि असलम सामल को एक बड़े निकाह की पेशकश करके सबको हैरान कर देगा। एक तरफ दाऊद जेल जाएगा और दूसरी तरफ सामल अपनी बारात के साथ पिया के घर पहुँचेगा। लेकिन फ़िलहाल सामल की ख्वाहिशात अधूरी ही रहेंगी, क्योंकि ये ड्रामा सामल की मौत पर ख़त्म होगा। अब सवाल ये है कि सामल को कौन कत्ल करेगा? क्या ये सामल की मोहब्बत पिया के दिल में दफन होकर रह जाएगी? और वो कौन सा दुश्मन है जो सामल की ख्वाहिश पूरी होने नहीं देगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस दौरान जब असलम और दाऊद के मुकदमे का फ़ैसला सुनाए जाने ही वाला होता है, अलायार तमाम सबूतों के साथ अदालत पहुंच जाता है। हैरत की बात यह है कि असलम, जो इस शहर में पला बड़ा और इसको जानता था, अपने हक़ में एक भी गवाह ना ढूंढ सका, जबकि अलायार का दोस्त जो सखार के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक ऐसी औरत को ढूंढ निकालता है जो सच जानती थी। अलायार, जो कभी खुद पिया की मदद के लिए आगे नहीं आया था, हमेशा अपने दोस्त को भेजता रहा, लेकिन इस बार वो खुद एक गवाह के साथ अदालत पहुंचता है। जैसे ही अलायार अपने गवाह को साथ अदालत में पेश होता है, अदालत इसका बयान सुनती है और तमाम शवाहिद का जायज़ा लेती है। इसके बाद मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया जाता है। गवाही और सबूतों से ये बात वाज़ह हो जाती है कि सेठ मूसा, जो बाद में दाऊद बना, असलम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और इससे पैसे बटोरे। यही नहीं बल्कि इसने असलम की बेटी को अगवा करने की कोशिश की और असलम की बीवी की मौत का सबब बना। इन शवाहिद के बाद जज फैसला सुनाते हैं और सेठ दाऊद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती है। यूँ ये मुकदमा अपने अख्ताम को पहुँचता है। लेकिन जैसे ही सेठ दाऊद ये सब देखता है कि अलायार ने इसके ख़िलाफ़ गवाही दी है, वो उससे से चीख उठता है, अलायार, तुमने अपने बाप पर जुल्म किया है, मैं तुम्हें इसकी सख्त सज़ा दूंगा। तुमने इस लड़की के लिए अपने बाप से गद्दारी की है, अब देखो मैं तुम्हें दोनों की ज़िंदगी कैसे तबाह करता हूँ। इसके बाद पुलिस सेठ मूसा और निसार दोनों को गिरफ़्तार कर लेती है। इन सब के बाद पिया सिर्फ अलायार का शुक्रिया अदा नहीं करती, बल्कि अपने बाप असलम और सामल के साथ घर वापस आती है। जैसे ही ज़किया दरवाज़ा खोलती है और पिया को रोता देखती है तो बेहद परेशान हो जाती है और पूछती है, पिया क्या हुआ? सच बताओ, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हम मुकदमा हार गए हैं? जज ने क्या फ़ैसला सुनाया? पिया अपनी माँ को बताती है कि सब कुछ इनके हक़ में हुआ। जज फैसला सुनाने ही वाले थे कि अलायार सबूत और गवाही के साथ पहुंच गया। इसकी वजह से हमारा केस मजबूत हुआ और सेठ मूसा को इसके जुराइम की सज़ा मिल गई। अब वो 10 साल के लिए जेल में हैं। ये सुनकर असलम भी कहता है, पिया, ये सब तुम्हारी और सामल की वजह से मुमकिन हुआ। अगर सामल हमारा साथ ना देता तो शायद हम ये केस ना जीत पाते। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला किया है कि सामल, आज के बाद मैं पिया की ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। क्या तुम इसकी हिफाजत इसी तरह करोगे जैसे कि अब तक करते आए हो? सामल जवाब देता है, क्यों नहीं। अगर पिया को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस ज़िम्मेदारी को निभाऊँगा। असलम कहता है कि अब हम पिया और सामल की शादी करेंगे ताकि पिया पर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, क्योंकि पिया को सामल
سے بہتر شوہر کوئی نہیں مل سکتا۔ یہ سن کر سامل بےحد خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی اسلم صاحب، جیسے آپ اور پیا جی چاہیں۔ بعد میں سامل یہ خبر ٹیپو کو دیتا ہے، جس پر ٹیپو حیرت سے کہتا ہے کیا اسلم صاحب نے خود تم سے یہ سب کہا؟ اس کا مطلب ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ سب دوست اکٹھے ہو کر سامل کو چھیڑتے ہیں کہ وہ بہت جلد اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے والا ہے۔ کھڑکی کے پاس کھڑی پیا سامل کی خوشی دیکھ کر اسے مسکرا دیتی ہے، مگر سامل محسوس کر لیتا ہے کہ پیا بھی اداس ہے۔ اسلم پیا سے پوچھتا ہے میں نے جلدی میں فیصلہ تو کر لیا، مگر تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں سامل سے شادی پر کوئی اعتراض ہے؟ پیا جواب دیتی ہے ابو مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، مجھے نکاح منظور ہے۔ پیا اور سامل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ادھر الیار کو بھی پیا اور سامل کی شادی کی خبر مل جاتی ہے۔ گھر آ کر اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ سیٹھ داؤد نے صرف گرفتار ہو چکا ہے بلکہ اسے 10 سال کی قید کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے۔ وہ الیار سے پوچھتی ہیں کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے۔ الیار کہتا ہے نیا سیشن شروع ہونے والا ہے، اس لیے میں نے نیو یارک جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اس کی ماں پیا کا ذکر کرتی ہے، مگر الیار کہتا ہے پیا کی شادی طے ہو چکی ہے، میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ محبت کا مطلب قربانی ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں۔ اگلے ہی دن الیار نیو یارک کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شادی کی تیاریوں کے دوران ایک خوفناک خبر سامنے آتی ہے کہ سیٹھ داؤد جیل سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ خبر نہ صرف سامل بلکہ الیار تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ الیار کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا کی جان خطرے میں ہے۔ وہ فوراً پیا کے گھر پہنچتا ہے اور اسے خبر دیتا ہے کہ فوراً وہاں سے چلی جائے کیونکہ داؤد کسی بھی وقت پہنچ سکتا ہے۔ اسی دوران سامل بھی پیا کے پاس پہنچتا ہے، لیکن اچانک سیٹھ داؤد فائرنگ کر دیتا ہے۔ سامل پیا کو بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ داؤد مزید فائرنگ کر کے فرار ہو جاتا ہے۔ سامل دم توڑ دیتا ہے اور پیا روتے ہوئے کہتی ہے سامل تم نے میری خاطر اپنی جان دے دی۔ الیار اسے تسلی دیتا ہے کہ اس نے پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ الیار بھاری قدموں کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتا ہے اور خاموشی سے داؤد کا پرانا مجرمانہ ریکارڈ داؤد کے وکیل وحید کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ وحید جیسے ہی فائل کھول کر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وہ فوراً جج صاحب کی طرف مڑ کر کہتا ہے مائی لارڈ، یہ رہے وہ تمام ثبوت جو ثابت کرتے ہیں کہ سیٹھ داؤد ہی دراصل مجرم موسیٰ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فائل جج صاحب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر داؤد حیران رہ جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنا پرانا اور خفیہ ریکارڈ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنے وکیل کی طرف دیکھتا ہے، مگر وکیل بھی بے بس نظر آتا ہے۔ جج صاحب فائل کے اوراق پلٹتے ہیں اور تمام شواہد کا بغور جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ عدالت داؤد عرف موسیٰ کو 10 سال کی سخت قید کی سزا سناتی ہے۔ پولیس اس وقت داؤد کو ہتھکڑی لگا کر گھسیٹتی ہوئی عدالت سے باہر لے جاتی ہے۔ داؤد کے جاتے ہی کمرہ عدالت میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سامل پیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے پیا جی، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے یقین ہے جیت سچائی کی ہی ہوگی۔ پیا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی لمحے وکیل وحید پیا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پیا صاحبہ، یہ جیت ہماری نہیں بلکہ الیار کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ تمام ثبوت مجھے الیار نے ہی دیے تھے۔ یہ سن کر پیا سناٹے میں آ جاتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ فوراً عدالت سے سیدھا الیار کے گھر کی طرف دوڑتی ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے، لیکن جب وہ الیار کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ الیار ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا ہے۔ پیا سمجھ جاتی ہے کہ الیار نے اپنی محبت قربان کر دی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ پیا واپس اپنے گھر پہنچتی ہے جب ذکیہ اور اسلم صاحب اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ذکیہ دوڑ کر پیا کو گلے لگا لیتی ہے اور اس کی بلائیں لیتی ہے۔
घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका होता है। खौफ की जगह अब सुकून ने ले ली होती है। शाम को असलम साहब पिया को अपने पास बिठाते हैं, प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा अब जिंदगी में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करो। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें सावल पसंद है? पिया शर्मा जाती है, नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहती है, जी अब्बू, मैं सावल से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर असलम साहब और ज़किया के चेहरे खिल उठते हैं। असलम साहब एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करते, फ़ौरन टीपू को फ़ोन करके सावल के घर रिश्ता पक्का कर देते हैं और मौलवी साहब को बुला लेते हैं। अगले ही दिन सावल बारात लेकर पिया के घर आ जाता है। घर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सावल शेरवानी में बहुत जज रहा होता है। असलम साहब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। मौलवी साहब सबके सामने पिया से पूछते हैं, पिया बिनते असलम, क्या आपको सावल के साथ निकाह कबूल है? पिया खुशी और हया के साथ कहती है, कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब सावल से पूछते हैं और वो भी दिल से कबूल है कह देता है। निकाह के बाद रुखसती का वक्त आता है। असलम साहब और ज़किया नम आँखों से अपनी बेटी को सावल के साथ रुखसत करते हैं। सावल पिया को लेकर अपने घर आता है, जहां वो उसे यकीन दिलाता है कि उसे दुनिया की तमाम खुशियां देगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहता है। सावल और पिया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होते हैं। कुछ महीनों बाद पिया सावल को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सावल की खुशी की कोई हद नहीं रहती और वो पिया का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। बिलाखिर 1 साल बाद अल्लाह ताला इनकी झोली खुशियों से भर देता है और पिया के घर चांद सा बेटा पैदा होता है। असलम साहब अपने नवासे को गोद में लेकर बेहद फ़ख्र महसूस करते हैं। सावल और पिया अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश होते हैं। यूँ बुराई का खात्मा होता है और सच्चाई और मोहब्बत की जीत होती है। दाऊद बहुत खुश था क्योंकि वो मुकदमा जीत रहा था और फैसला इसके हक़ में जाता दिखाई दे रहा था। पिया और सावल दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि केस इनके हाथ से निकलता जा रहा था और पिया दाऊद को कसूरवार साबित नहीं कर पा रही थी।